सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। मेरा भी नमस्कार आपको रेणु जी। नमस्कार पूनम। देखो ऐसा है कि जब 3 बजता है और हमारे बहुत सारे साथी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ आराम कर रहे हैं, और एक ने तो झपकी भी ले ली। उन्होंने कहा थोड़ी झपकी ले लेता हूँ और फिर सुनता हूँ कार्यक्रम। तो भाई इस तरह से सब तैयार है। और एक बात तो है कि हम कुछ कुछ नुस्खे बताते हैं। तो आज क्या बताने वाले हैं? आज हम दादी माँ के नुस्खे में लेकर आए हैं नमक, काला नमक। जी हाँ। और अब जब कार्यक्रम की बात होती है तो हम तो रोज किस्से कहानी सुनाते ही रहते हैं ना, अपनी बातों को कुछ कुछ किस्सों के माध्यम से सुनाते हैं। और बड़े मुस्कुरा के, पूनम कुछ ज्यादा मुस्कुरा रही हैं, मुस्कुरा के सारी बातें करते हैं। और जाहिर है कि हमारे श्रोता भी जरूर मुस्कुरा रहे होंगे। तो आज का हमारा विषय भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, और इसी विषय पर हम बात भी करेंगे। गीत मंजरी में हम मुस्कान लेकर आए हैं आप सभी श्रोताओं के लिए। जी हाँ। और रेणु जी, जैसा आपने बताया कि कहानी तो हर कोई कहता है, कहानियों का महत्व भी हम बताएंगे। साथ में कृतज्ञता कितनी जरूरी है। मतलब कि हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीजें होती रहती हैं जिसके लिए हमें हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए, यानी धन्यवाद बोलना चाहिए। और रेणु जी, मैं अपने श्रोताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि वो हर रोज जैसे उन्होंने बताया कि समय, अपना अनमोल समय निकाल कर आते हैं और हमें सुनते हैं और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। हमें कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स लिख के भेजते हैं ना। बिल्कुल। और ये कृतज्ञता शब्द जो हम लोगों ने आज चुना है कि इसका कितना महत्व है, उस पर भी बहुत सारे हमारे साथियों ने अपने विचार दिए हैं, अपने बातों को रखा है कि इसका क्या महत्व है और किस तरह से इसको करना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम पहले ही धन्यवाद दे देते हैं। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी। लिखते हैं कि कृतज्ञता किसी के द्वारा किया गया आपके लिए उपकार, जिसे दिल से उनका इज्जत में अपने को विनम्रता होकर आभार प्रकट करना, और यही एक सभ्य नागरिक, अच्छे इंसान का शिष्टाचार और गुण में भी आता है। किसी को धन्यवाद कहना, मदद के लिए उनको दिल से आभार करना। बोलचाल की भाषा में हम हर दिन में हर कोई ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जो कुछ भी दिया, वो ये जिंदगी, पृथ्वी, हवा, पानी, धूप, परिवार, हम सभी आपके लिए, आपके इस दयालुता के लिए ऋणी हैं, आपके कृतज्ञ हैं। वाह, क्या खूब कहा है आपने। बिल्कुल सही बात कही है। और यही एक चीज है, जो शब्द है जो हमें विनम्र बनाती है रेणु जी ना, इंसान को इंसानियत से जोड़ती है। कृतज्ञता जो है मानवता की जो है सर्वोत्कृष्ट विशेषता है। ये हमें आभास कराती है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में हम कभी भी यदि किसी व्यक्ति ने कोई सहयोग या सहायता की हो, तो उसके लिए यदि हम कुछ ना कर सकें तो सच्चे मन से आभार अवश्य प्रकट कर दें। बिल्कुल। क्योंकि यही एक गुण है जो समाज और इंसान को जोड़े रखता है। वैसे भी देखो, कृतज्ञता क्या होता है कि मानने की बात है। कुछ लोग बहुत कुछ कर जाते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो उसकी ड्यूटी थी, उसकी जिम्मेदारी थी, उसने कर दिया तो क्या हो गया, है ना। और या ठीक है, ये तो इंसान का धर्म है, उसने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये सोचना चाहिए कि कितनी आपको उस समय आवश्यकता थी और उस समय जो उन्होंने किया वो कितना महत्वपूर्ण था। आप किस तरह से उस परेशानी से उबर सके। या जैसे कि बहुत छोटी छोटी चीजें, अगर जैसे बैंक से ऋण लेने की बात है, तो पूनम अक्सर हम ये सोचते हैं भाई उन्होंने ब्याज लिया और हमने ले लिया पैसा और हम उसका दे तो रहे हैं, अदा तो कर रहे हैं। लेकिन क्या हमने सोचा कि जिस समय उतने पैसे की हमें आवश्यकता थी, तो क्या हम उसका दुगना भी बाद में देते, तो क्या उस वक्त हमें कोई ऐसे दे देता, है ना। तो ये हम नहीं सोचते। हम सब सोचते हैं कि अरे ठीक है, काम करने वाला काम कर रहा है, हम उसे पैसे दे रहे हैं, इसमें क्या आभार प्रकट करना। तो हर चीज को हम अगर पैसे से तौलने लगते हैं तो फिर तो कृतज्ञता सब समाप्त हो जाती है ना। तो इन सारे विषयों पर भी हमें सोचना होगा, क्योंकि अक्सर हम यही सोचते हैं कि भाई हम पैसे दे रहे हैं, तुम काम कर रहे हो, बस खत्म हो गई, यहाँ पर हमारी ड्यूटी समाप्त। ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही हम बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हैं, विद्यालय के बारे में सोचते हैं, जहां पर भी हम पैसा देते हैं तो हम सोचते हैं हमने पैसा दिया और काम लिया, बस।
बिल्कुल है कि नहीं? भाई किसी के लिए आभारी होना अपने आप में एक श्रेष्ठ गुण है ना। कहते हैं कि जो भी वस्तु या अवस्था के लिए आप जितना ज्यादा आभार व्यक्त करेंगे वो चीज आपकी जिंदगी में दुगनी मात्रा में मिलेगी ना? यही यूनिवर्स का भी सिद्धांत है। अच्छा मतलब कहीं ना कहीं हम स्वार्थी होकर सोच लें सोच सकते हैं क्योंकि ये है, जितना आप ज्यादा देंगे उतना अधिक आपको मिलता है और मिलने की चाह तो हर किसी की रहती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसलिए कहा जाता है कि अच्छी अच्छी चीजें दें, खुशी बांटें, सेवा करें लोगों की, और ये कृतज्ञता भी जो बहुत बड़ी चीज है उसको प्रकट करें। अक्सर ऐसा भी होता है कि हम कृतज्ञ तो होते हैं मन से, लेकिन उसको अभिव्यक्त नहीं करते। उसकी अभिव्यक्ति लेकिन आवश्यक है, क्योंकि उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जैसे शुरू में ही तुमने कहा पूनम की विनम्रता हमारे में आती है, सरलता आती है। तो वो एक सरलता जब आती है तो आपके केवल उस समय के शब्दों में नहीं आती है बल्कि पूरे व्यवहार में आती है, व्यक्तित्व में आती है। तो उसका आनंद लेना हो, उसको और समाज में बढ़ाना हो, तो ये सब बहुत आवश्यक है। और जब आप करते हैं तो ऐसे कड़ी बनती चली जाती है और एक सुंदर समाज जो है वो बनता चला जाता तो है। कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल। और इसलिए जब हम सुबह उठें तो सबसे पहले ना ईश्वर को धन्यवाद जरूर दें जी ना, क्योंकि अच्छे दिन की शुरुआत करते हैं और नया जो दिन होता है वो उन्हीं की कृपा से तो है। बिल्कुल। और हमें अपने माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें जीवन दिया है। हमारे जीवन में ऐसे कई गुरु भी हैं जिनसे हमने काफी कुछ सीखा है ना, उन्हें भी दिल से धन्यवाद दें। इसी तरह हमें अपने जीवन में जो घटने वाली हर छोटी सी छोटी घटना जो हमको खुशी देती है उनके लिए आभार जरूर व्यक्त करें। और जो जो दुखी करती हैं उनके लिए क्या, ये पहले बताओ। मतलब उनको यूं ही छोड़ के बस आगे बढ़ जाना चाहिए, दो चार खराब शब्द बोल देना चाहिए। नहीं, खराब शब्द तो नहीं प्रयोग कर सकते, लेकिन हाँ अब कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई हमको कुछ बुरा बोलता है या ना, जैसे हमारे बड़े ही हैं, अगर हमें कभी डांट डपट दिया तो ये सोचिए कि उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारी ही अच्छाई छुपी हुई है, हमारे लिए ही कुछ अच्छाई छुपी हुई है। तो उन बातों को समझते हुए आप आगे बढ़ जाइए। ये तो बात हो गई बड़ों की कि बड़ों ने कुछ कहा तो जाहिर है कि हम एक तरह से मान के चलते हैं कि नहीं, हमें कुछ सबक मिला। लेकिन अक्सर बहुत ऐसा होता है कि हम राह में चल रहे हैं या किसी छोटे बच्चे के साथ या कुछ ऐसा हो गया, कुछ झड़प हो गई या कुछ तकलीफ वाली बात हो गई, या कहीं ना कहीं जैसे आजकल बड़ा आसान सा शब्द कहते हैं बेइज्जती हो गई, तो समझ नहीं आता कि अपमान मान क्या चीज है। तो जो लगता है वो क्या आपको क्या सबक देकर गया, कहीं ना कहीं आज आपको नहीं पता चलेगा। या कहीं अगर हम नौकरी की बात करें, व्यवसाय की बात करें, कभी घाटा लगता है। अगर आप नौकरी में हैं तो कभी ऐसा स्थानांतरण हो गया, तब आपको लगता है अरे ये क्या हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको शासन प्रशासन के प्रति मन में विरोध आता है। लेकिन आपको 1-2 वर्ष बाद हो सकता है पता चले कि ये किस लिए हुआ था। तो वो नजर हमें रखनी होगी, और जिस समय जो भी हो रहा है उसको स्वीकार करना भी एक कृतज्ञता प्रकट ही करना है ना। उसको हमने स्वीकार करना चाहिए। और एक बात और है, जैसे सुबह हमने कहा कि ईश्वर की बात, तो वैसे ही अगर हम उठ के क्या धरती माता को हम प्रणाम करते हैं, आकाश है, पृथ्वी है, ऐसे ही वृक्ष है, वृक्ष हमें कितना कुछ देते हैं। तो हमने कभी सोचा कि हम उनके प्रति धन्यवाद कहकर तो देखिए, हो सकता है उधर से 4 गुना आए, जैसे तुमने कहा ना कि जितना लगाएंगे उसका दुगना मिलेगा, तो लगाकर देखिए कितना मजा आता है। तो ये सारी चीजें हैं जो बिल नहीं बोलते, जैसे शुरू में ही हमने कहा कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, तो इन सब की भी बहुत बड़ी भूमिका है हमारे जीवन में, है ना। फिर वही है, बड़े स्वार्थी हो जाए तो हम सोचे सांस ले रहे हैं, हम धरती के ऊपर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सब हमारे पूरे जीवन में एक सहायक है, हमारी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन चूंकि कुछ नहीं बोलते तो हम भी बड़े मजे से बिना बोले अपना जी रहे हैं, है ना। इसलिए रेणु जी, ये जो आभार प्रकट करने की आदत है ना, उसको अपनी जीवन शैली में उतार लेंगे तो नकारात्मक जो है हमको छू भी नहीं पाएगी, और हम अच्छे विचारों के साथ अपने जीवन में विकास की ओर बढ़ते चले जाएंगे और सफलता की ऊंचाइयों को आसानी से पा सकेंगे। और देखो, इसीलिए कहीं ना कहीं जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जब हम ड्योढ़ी सर पर लगाते हैं ना, सिर झुकाते हैं, उसकी वजह यही है कि कभी आप बहुत क्रोध में हो, या यूं कहें कि आपको बहुत मन खराब हो, तो आप जैसे सिर बहुत ऊंचा सा रहता है, लेकिन आप जरा सा सिर झुका लीजिए, फिर देखिए आपका तुरंत जो है भाव बदल जाएगा, सिर्फ इस बॉडी लैंग्वेज से। सिर्फ आप सिर ऐसे एक बार झुका लेंगे, तब आप देखेंगे कि आपका बिल्कुल लगा कि आप झुक गए, मतलब विनम्रता अपने आप आ जाएगी, सरलता आ जाएगी। तो इस तरह से इन सारी चीजों का इसीलिए महत्व है कि आप झुकें, देखें, सरलता और लाएं जिंदगी में, कृतज्ञता हर बात के लिए प्रकट करें। रास्ते में अगर पत्थर से ठोकर भी लग गई तो उसको भी धन्यवाद करते हुए अगर आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, है कि नहीं। बिल्कुल सच है। और ये जो
कृतज्ञता है हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली तो बनाती ही है, जैसे आपने कहा ही, अहंकार को खत्म करती है, हमें आशावाद बनाती है ना, हर बात पर, हर काम के लिए अच्छे विचारों से करने लगते हैं, और कहते भी है ना कि आप जैसी सोच रखेंगे आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। इसलिए अपने व्यक्तित्व में धन्यवाद को जरूर शामिल कर लें जी। और इस पर कुंवर बेचैन जी ने बहुत अच्छी सी लंबी उन्होंने गीत लिखा है। उसमें 2 पंक्तियां हैं, ना आई तुम तो मैंने कई काम कर लिए, ना आई तुम तो मैंने कई काम कर लिए, ए नींद तेरे न आने का शुक्रिया। तो एक इस तरह से क्या बात है। देखो, शुक्रिया अदा करना हो तो अगर हम वैसे तो बस परेशान हो कि अरे रात भर नींद नहीं आई, लेकिन अगर उठ के हमने कुछ काम कर लिया तो जाहिर हम नींद को धन्यवाद कहेंगे, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं जैसे तुमने कहा ना कि व्यक्तित्व हमारा निखरता है, तो ऐसे ही उन्होंने ये भी कहा है कि ना आती तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां दीवारों मेरे राह में आने का शुक्रिया। तो दीवार आती है तभी सीढ़ी बनाता है ना इंसान। बिल्कुल। तो कुछ इसी तरह से जब परेशानियां आती हैं तो कहीं ना कहीं हम कुछ सीखते हैं, कुछ सबक मिलता है हमें, तो धन्यवाद तो हमें हर का करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने। और ऐसी जो आदतें हैं, जो इतनी अच्छी आदत है, ये मुझे लगता है कि ये हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। पूनम, ऐसा है कि हम बार बार बराबर कार्यक्रम में कहते हैं कि बच्चे को सिखाया नहीं जा सकता, और जब हम देंगे तो बच्चे खुद ब खुद देने लगते हैं, है कि नहीं। तो हम अगर अपने व्यक्तित्व को जैसा बनाते हैं, बच्चे बिल्कुल वैसा ही बनते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर हम बोलते हैं, कहते हैं, तो अच्छे शब्दों का, अक्सर कहते हैं ना कि आप थोड़ा वॉल्यूम कम करके बोलें, अगर सुर नीचा रखेंगे, बोलने का तरीका अच्छा रखेंगे, तो मनोभाव वैसे ही प्रकट होंगे। तो इन सारी चीज़ों में वही कृतज्ञता शब्द भी आ जाता है कि अगर आप हर वक्त धन्यवाद वाले मूड में रहेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और आप जब गीत सुनाएंगे तो हम फिर से धन्यवाद कह देंगे। बिल्कुल सही। तो एक गीत सुना दे। धन्यवाद पहले ही बोल देते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का, कि बन जाए कोई अफसाना दिल का। खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी, खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी मेरी जिंदगी में पलट के ना आए, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी
समझ में न आए, बहुत शुक्रिया। रेणु जी, ये कृतज्ञता पे कुछ कमेंट्स आए हैं हमारे श्रोताओं के। इन्होंने लिखा है कि कृतज्ञता मनुष्य जीवन की सर्वोत्कृष्ट विशेषता है। यदि जीवन में हम उनके प्रति किसी भी रूप में की गई सहायता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो हमारा यह जीवन पूर्ण है। कृतज्ञता का आशय है कि अपने प्रति हुई हर उत्कृष्ट सहायता के लिए सामने वाले का आभार प्रकट करना। कृतज्ञता एक दिव्य प्रकाश है। जिस मनुष्य के हृदय में कृतज्ञता का प्रकाश होता है उस व्यक्ति के आसपास सदैव देवी शक्ति का वास होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर खुशी और सफलता को प्राप्त करता है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करते चले। कृतज्ञता अर्थात थैंकफुलनेस। जब हम आभारी होते हैं तो ऐसा कहा गया है कि वो चीज़ जिसके प्रति आप आभार प्रकट करते हैं वो चीज़ आपको और मिलती है दुगनी, यानी कि थैंक यू पूरी कायनात का जिसने हमें ज्ञान दिया कि हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। बहुत बढ़िया लिखा आपने। एक और कमेंट है, कृतज्ञता समाज, प्रकृति, ईश्वर, दोस्तों, रिश्तेदारों और हजारों अच्छे कामों के लिए एहसान वापस करने का सबसे बेहतर तरीका है। एहसान वापस करने का अच्छा तरीका है, ये बात बिल्कुल सही है। वैसे एहसान अगर हम रखे रहें तो ज़्यादा अच्छा है ना, रखा रहना चाहिए उसको। लेकिन हाँ, उस वक्त ज़रूर उसको समझना भी चाहिए कि हाँ बहुत बड़ा एहसान है। कृतज्ञता दी हुई सहायता, हमारे साथी लिखते हैं कि कृतज्ञता दी हुई सहायता के प्रति आभार प्रकट करने का श्रद्धा के अर्पण का भाव है। जो दिया है हम उसके प्रति ऋणी हैं, इसकी अभिव्यक्ति ही कृतज्ञता है। क्या बात है, बिल्कुल सच है। जो देने का भाव है, श्रद्धा का भाव है, वो वही कृतज्ञता है। वैसे तो, मतलब हमारे साथी कितना प्यारा लिखकर भेजते हैं। मुझे ये बड़ा आश्चर्य लगता है पूनम, कहीं ना कहीं, कि कार्यक्रम शुरू होता है और ये लोग इतनी जी तोड़ मेहनत करके और इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग करके और अपने मनोभाव को जिस ढंग से ये प्रकट करते हैं, मतलब लगता है कि क्या बात है, बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि बस इनके ही जो विचार है वो पढ़ते रहे, जो हम लोगों ने बातें की उनको कहीं किनारे कर देते हैं। सच है। और ऐसा लगता है कि इनकी कहानियां इन्होंने जो बोली है ना वो सुनते रहे। बिल्कुल ना, तो इनका भी महत्व है कहानियों का। बिल्कुल, कहानियों का महत्व तो है ही। और ऐसे ही कहानियां जो है रेणु जी बचपन से ही जुड़ी है ना हमारे साथ। तो कहानी, ऐसा कोई नहीं होगा जो जिसने अपने बचपन में कहानी नहीं सुनी होगी, दादी से, नानियों से। बिल्कुल सही बात है। सुनने का दिल तो अभी भी करता है, लेकिन हाँ उस समय मतलब जबरदस्ती सुनाई भी जाती थी और सुनने में मजा भी आता था। बिल्कुल, बहुत मजा आता था, बहुत ही आनंद महसूस होता था। क्यों, और कई बार ऐसा होता था कि अगर हम कहानी सुनते सुनते सो जाते थे ना, तो दूसरे दिन हम परेशान कर देते थे जिन्होंने कहानी सुनाई हमें कि हमें इसका अंत सुनना है, क्योंकि सुबह काम रहता था तो वो इस सिलसिले में तो बता नहीं पाते थे। लेकिन हाँ, दूसरे दिन रात का हमें बहुत इंतजार रहता था कि भाई आज कहानी हम सुनेंगे, पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कहानियां ऐसी ही होती हैं जो हमें कहीं उस मकाम पर ले जाती हैं जब हम बेचैन रहते हैं कि कैसे ये पूरी हों। तो उनमें कशिश होती है, एक बांध लेती हैं। कहानियों के संग हम जुड़ते चले जाते हैं, उनके पात्रों को खुद समझ लेते हैं, कभी कभी तो यहाँ तक जुड़ जाते हैं, उनके सुख को अपना सुख, उनके दुख को अपना दुख समझते हैं। तो कुछ इस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। और इतना खो जाते हैं कि अक्सर अगर हमने कहानी सुनते सुनते सो गए, जैसे तुमने कहा, तो दूसरे दिन मान लो कहानी पूरी हो गई, तब सोए तो सपने में भी वही चरित्र घूमता रहता था। बिल्कुल। और जैसे जैसे अगर कहीं जंगल की कहानी है तो फिर तो सारी रात जंगल में भटकना हो जाता था। है ना? सच है, बिल्कुल। कहानी होती इतनी रोचक है कि हम उसमें खो जाते हैं। किसी भी बात को या किसी संदेश को अगर कहानी के जरिए कहा जाए तो उसका प्रभाव अधिक पड़ता है ना। और कहानियों का जो इतिहास भी है वो सदियों पुराना है। मनुष्य के जन्म के साथ ही कहानी का भी जन्म हुआ था और कहानी कहना सुनना हमारा स्वभाव बन गया। और हमारे देश में कहानियों की बहुत लंबी समृद्ध परंपरा है, बहुत संपन्न रही है। प्राचीन काल में सदियों तक प्रचलित वीरों राजाओं की शौर्य गाथाएं, प्रेम, न्याय, ज्ञान, साहस, समुद्री यात्रा, वैराग्य आदि बहुत सारी ऐसी हैं कथानक है। वो उन्हें कहानी के माध्यम में हमने सुना और उनके बारे में आगे तक जाना। बल्कि यूं कहें कि बहुत सारी जो पारंपरिक चीजें हैं वो सिर्फ कहानी के माध्यम से ही आगे बढ़ती रही, है ना। पहले की कहानियां जो होती थी उनका उद्देश्य होता था लोगों को उपदेश देना। संदेशात्मक कहानी होती थी, प्रेरणात्मक कहानियां होती थी, मनोरंजन करने वाली कहानियां होती थी। पर बाद में कहानियों की शैली थोड़ी बदल गई। आज इसका लक्ष्य मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं और संवेदनाओं को व्यक्त करना है।
हाँ, सामाजिक समस्याओं पर भी पहले कहानियां लिखी गई, लेकिन हाँ पहले उपदेशात्मक ज्यादा होती थी। पंचतंत्र की कहानी हमारे साथी ने लिखकर भेजी है कि हाँ विष्णुदत्त शर्मा जी ने सुनाई थी उन बच्चों को, और किस तरह से वो हमारे लिए एक सबक बन गई, उपदेश के तौर पर बन गई, और बच्चों के लिए खास तौर से ज्ञान का पिटारा है, कह सकते हैं ना। बिल्कुल। तो इस तरह से सभ्य हमें है कि कहते हैं ना कि बाकी जो राजाओं महाराजाओं की बातें, उनके इतिहासों को कहानी के माध्यम से हमने समझा, फिर उसी तरह से धीरे धीरे जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, वो सब हमें कहानियों के माध्यम से ही पता चली जाती हैं, है ना। ये वो कड़ी है जो हमें आज को हमारे कल से जोड़ती है, यानी हम अतीत से तभी जुड़ पाते हैं जब हम कहानी सुनते हैं कि अच्छा पहले ऐसा होता था, पहले वैसा होता था, है कि नहीं। बिल्कुल सही। बहुत से स्मारक हैं, चित्र हैं, मूर्ति हैं जो अपने समय की कहानियां कहती हैं। जैसे राजा राम मोहन राय की पेंटिंग जो है, उन्होंने उनके अपने समय की कहानी कहती है, उनके अपने विचार हैं उसमें ना। इसी तरह अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, उसमें बहुत सी ऐसी मूर्तियां हैं जो हमें उस समय की ओर ले जाती हैं। ऐसे ही प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल, ये तो सभी जानते हैं कि ये प्रेम कहानी को मतलब ये जो प्रेम कहानी है वो जग जाहिर है ना। ऐसे ही मध्य प्रदेश राज्य में भीमबेटका करके एक स्थल है जहां पर शैल चित्र यानी कि पत्थरों पर चित्र बनाए गए हैं, और इन शैल चित्रों में हमें आदि मानव सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। यानी ये चित्र अपने समय की कहानी कहती है। यानी कि कह सकते हैं कि कहानी कहने का तरीका भी बहुत अलग अलग है। बिल्कुल सही। जैसे कि अभी तो हम लोग बोलते हैं और सुनता है एक व्यक्ति, एक सुनाता है, एक सुनता है। हुंकारी भरना बहुत महत्वपूर्ण होता है उसमें ना। तो कहानियां चलती रहे तो जो सुनने वाला है वो अगर हूं ना करे तो ऐसा लगता है सो गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसकी जो है ना ये एहसास उसको देते रहना चाहिए कि वो सुन रहा है और रोचकता उसकी बनी हुई है। ऐसा तो नहीं कि कहीं उसको मन उबाऊ हो रहा है। तो इस तरह से ये बांधती हैं कहानियां, और ज्यादातर अपने आपस के विषय जो होते हैं वो तो जाहिर है होते ही हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये तो हम सब जानते हैं, इसीलिए क्योंकि आसपास की जो भी विषय वस्तु होती है वही कहानियों में, रचनाओं में आती है। बिल्कुल। और जैसे ये जो कहानियां होती हैं, भविष्य के बारे में कल्पना करना, अपने आप में कुछ याद दिलाने, समझाने, सबके लिए अपने आप को हम कहानी सुनाते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि हम सभी के अंदर कहानी सुनने का एक तंत्र होता है और बहुत सी सामग्री से हम भरे हुए हैं जी। ना, यही वो जगह है जहाँ कहानियों का जन्म हुआ है। यानी कि सबसे पहले कहानीकार और कहानी के पहले श्रोता हम स्वयं हैं। बिल्कुल सही बात है। नाटक भी एक जरिया था, किताबों में भी हम कहानियां पढ़ा करते थे। अब जाहिर है कि आजकल की अगर हम बात करें, अब जब रेडियो का जन्म हुआ तो रेडियो पर भी कहानियां सुनी गई, और फिर सिनेमा का आविष्कार इसी कहानियों को प्रकट करने का, चलते फिरते देखते हुए चलचित्र का निर्माण शुरू हुआ इन्हीं कहानियों को कहना चाहिए कि लोगों तक पहुंचाने के लिए, है कि नहीं। धीरे धीरे इसी तरह से कहानियों का दायरा बढ़ा। अब आजकल जितने भी धारावाहिक बन रहे हैं ये भी तो कहानी ही है। तो इस तरह से जन जन तक पहुंचा, और बहुत लंबी लंबी कहानियां भी देखी जा रही हैं, सुनी जा रही हैं। लेकिन कहानियों की बात करें तो, फैंटेसी की बात करें तो चंद्रकांता संतति बहुत लंबी कहानी है। उस समय शायद रिकॉर्ड्स नहीं थे कि उनको गिना जाए कि कितने लोगों ने उसको पढ़ा और कितनी प्रतियां प्रकाशित हुई। देवकीनंदन खत्री ने जो लिखा, उन्होंने ये बल्कि कहा कि इसको किसी अन्य भाषा में इसलिए नहीं हम प्रकाशित करेंगे ताकि लोग हिंदी सीखें, और उसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी, और बड़े रोचक अंदाज में वो लिखते भी थे। धारावाहिक छपता था, उसकी भी बड़ी रोचक कहानी है कि बताते थे कि बस 20 लाइन कम पड़ रही है, फट से लिख दीजिए, और वो लिख कर दे देते थे उसको आगे बढ़ाकर। तो कुछ इस तरीके के लेखक और इस तरीके की कहानियां भी हैं जो बिल्कुल कहना चाहिए अमर हो गई हैं। तो जाहिर है कि कहानियों का अपना एक इतिहास तो है ही, बड़ी रोचक होती हैं, लेकिन गीत भी उतने ही रोचक होते हैं। हाँ बिल्कुल, तो सुन लिया जाए गीत।
sai tu ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? क्या गा रही है? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना। गा के? अच्छा। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 Il tempo vola, prendelo, prendelo, amore mio. दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। ला 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 जिसके लिए है दुनिया दीवानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ये कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई से भी याद आ रहा था। ये कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई से भी याद आ रहा था। ला 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 ला। किससे पुराने यादें पुरानी, या है मोहब्बत या है जवानी। इस जिंदगी के दिन कितने कम हैं, कितनी है खुशियाँ और कितने गम हैं। इस जिंदगी के दिन कितने कम हैं, कितनी है खुशियाँ और कितने गम हैं। ला 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 ला। सखी सहेली कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का सखी सहेली कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। रेणु जी, जैसे अभी कहानियों की बात चल रही थी ना, तो एक श्रोता ने हमें लिखकर भेजा है कि कहानियां कल्पनाशीलता को बढ़ाती है। कहानी कहने और सुनने वाले के बीच समझ स्थापित करने के लिए सेतु का काम करती है। दुनिया भर की संस्कृतियों ने हमेशा से ही विश्वास, परंपराओं और इतिहास को भविष्य की पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कथाओं, कहानियों का उपयोग किया है। कहानी सुनाना सीखने सिखाने की सबसे पुरानी और शक्तिशाली विधि है। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। कहानियां तो हमारे जीवन में रच बस गई हैं। बचपन से कहानी सुनते आए हैं और आज भी अच्छी लगती है। जब भी कहीं कोई कहानी दिख गई हो तो तुरंत पढ़ लेते हैं। कहानी बड़ी हो या छोटी हो, हमेशा कोई ना कोई शिक्षा जरूर दे जाती है। कहानियों के द्वारा ही बच्चों को हम शिक्षित करते हैं। संस्कार भी इन्हीं कहानियों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाए जाते हैं। नानी दादी जब कहानियां सुनाती थीं तो बड़े हाव भाव से और स्वर के उतार चढ़ाव से कहानियां सुनाती थीं, जिससे कि कहानी सजीव सी हो जाती थी। कहानियां सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ती है। ये बात सब लोग कह रहा है। तो अब हम लोग का तो समय गया। ऐसा कह सकते हैं? नहीं, कहानियां तो अभी भी अच्छी लगती है रेणु जी ना। और कहते हैं ना कि कहानियां सुनने से मन बड़ा खुश हो जाता है। और अगर कहीं लिखी जाए खुद, तो जाहिर है कल्पनाशीलता बढ़ती है और तब भी मन हल्का होता है, क्योंकि आप फिर अपने ही पात्रों के संग घूमने लगते हैं। और चेहरे पे मुस्कान भी आ जाती है। मतलब हम समझ रहे हैं कि अब मुस्कान की बात चल रही है, क्योंकि मुस्कुराना ही जिंदगी है। बिल्कुल। मुस्कुराने के मकसद ना ढूंढो, मुस्कुराने के मकसद ना ढूंढो, वरना जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा के देखो, तुम्हारे संग जिंदगी भी मुस्कुराएगी। क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी मुस्कुराएगी, आपकी मुस्कुराएगी, आसपास वालों की भी मुस्कुराएगी, क्योंकि जाहिर है कि मुस्कुराना ही जिंदगी है और जिंदगी में मुस्कुराने का बहुत महत्व है ना। तो यही कहेंगे कि हंसी जो है व्यक्ति के जीवन में एक दवा की तरह काम करती है और धीरे धीरे इसका असर हमारी सेहत पर भी पड़ता है। जो व्यक्ति को अंदर से स्वस्थ रहता है, वो हमें लगता है कहीं ना कहीं अगर मुस्कुराता रहता है तो बहुत हद तक वो स्वस्थ रहता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो हार्मोन्स हैं या अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जिनका कि कह सकते हैं कि सीधे सीधे भोज्य पदार्थ से उनका नहीं नियंत्रण होता है, बल्कि हमारे मनोभाव से होता है। और ये मनोभाव बहुत प्रभावित करते हैं। हमारे साथियों ने भी देखा होगा कि अगर आप थोड़ा सा भी नाराज हो जाएं या तनाव में आ जाते हैं तो किस तरह से हमारा पूरा पाचन तंत्र जो है अव्यवस्थित हो जाता है ना। तो बेहतर है कि बड़ी आसान से फ्री में मिलती है मुस्कुराहट, आप मुस्कुराते रहिए, है कि नहीं? क्योंकि मुस्कुराने से ही हमारे जीवन में आने वाली जो परेशानी है हमें छोटी लगने लगती है ना। क्योंकि मुस्कुराहट समस्या का सामना करने और हर डर को भगाने का सबसे अच्छा तरीका है। मुस्कान व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा लाती है, जिससे वो जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होता है। और मुस्कान अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। हमारी थकान में मुस्कान आराम का काम करती है। यदि हम किसी कारण से तनाव में हैं, परेशानी में हैं, तो ये मुस्कान ही है जो हमारी सारी तकलीफों को दूर कर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का
का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वाकई किसी की मुस्कुराहट पे अगर आप निसार हो जाएंगे तो कहना चाहिए कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, बस निसार ही हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं बचेगा, न करने के लिए न कहने के लिए। क्योंकि जो मुस्कान है ना, मुस्कान ही चेहरे का असली श्रृंगार है। अगर हम प्यारी सी मुस्कान लिए लोगों से मिलेंगे तो किसी भी श्रृंगार की, जैसे कि सजने की, संवरने की जरूरत ही नहीं है, क्यों चेहरे पर छाई हुई मुस्कान लोगों के दिलों में अपनी अलग ही छाप छोड़ जाती है। बिल्कुल, मुस्कान ऐसे इत्र की तरह है जिसे जितना अधिक दूसरों पर छिड़केंगे उतना ही अधिक सुगंध हमारे अंदर से आएगी। जी, मुस्कान एक स्वागत द्वार है जिससे हम गैरों को भी अपना बना सकते हैं, उनसे दोस्ती कर सकते हैं, ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जो ताउम्र हमारे साथ सुख दुख में साथ रहते हैं। बिल्कुल, एक मुस्कान आप लोगों के इतने करीब ला सकती है कि दूसरों के, कहना चाहिए कि उनकी परेशानियों को चंद मिनटों में दूर कर सकती है। और इसी तरह से एक प्यारी सी मुस्कान अपनों के जो होते हैं ना, बहुत सारे जो होते हैं उन पर राज कर सकते हैं आप, लोगों के दिलों पर राज करते हैं। वैसे भी कहते हैं ना कि एक मुस्कुराहट जो है कुछ भी जीत सकता है इंसान ना। जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जो है, मतलब बड़े बड़े जो कह सकते हैं साम्राज्य युद्ध करके नहीं जीते जा सकते, वो मुस्कुराहट से जीते जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो आपको दिलों पर अगर राज करना है तो एक मुस्कुराहट आप बिखेरते रहिए। सच्ची मीठी आपकी जो मुस्कान होती है आपकी अपनी होती है और दूसरों को दीवाना बना सकती है। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन,
धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, पलकों के किनारे कजरारे, माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, मुस्कान है जिंदगी का अनमोल खजाना, मुस्कान है जिंदगी का अनमोल खजाना, मुस्कान से बनता अपना जीवन सुहाना। सफलता का ये सूत्र याद रखना, चाहे कुछ हो जाए अपनी मुस्कान मत गंवाना। जीवन में मुश्किलें हजार हैं, जीवन में मुश्किलें हजार हैं, फिर भी लबों पर मुस्कान है, फिर भी लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना हर हाल में है, तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। इस प्यारे से दिल में अरमान वही रखना, इस प्यारे से दिल में अरमान वही रखना, दुनिया की भीड़ में पहचान वही रखना। प्यारे नहीं लगते जब उदास होते हो, अपने होठों पे प्यारी मुस्कान वही रखना। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, इसमें जीने की चाहत वही रखना। गम खुद ब खुद खुशी में बदल जाएगी, सिर्फ मुस्कुराने की आदत वही रखना, सिर्फ मुस्कुराने की आदत वही रखना। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम।
बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में। मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं। आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं। आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर उठ रही है, नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ। और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ। आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था। आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था। आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। आँखों का जादू जो शामिल हुआ, मस्त आँखों का जादू, मस्त आँखों का जादू, मस्त आँखों का, मस्त आँखों का जादू जो शामिल हुआ। मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ, मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ। जिसको देखो वही आज बेहोश है, जिसको देखो वही आज बेहोश है। आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया, जिसको देखो वही आज बेहोश है। आज तो तो भाई किसी को भी बेहोश करने के लिए या कह सकते हैं दिल जीतने का ये जो शस्त्र है हम लोग के पास मुस्कान, इसके बारे में हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजा है। लिखते हैं कि मुस्कान हृदय की मधुरता की तरफ इशारा करती है, शांति बुद्धि की परिपक्वता की तरफ इशारा करती है, और दोनों का ही होना एक मनुष्य की संपूर्णता होने का इशारा करते हैं। वाह क्या बात कही आपने, सच है। नहीं हमने नहीं कही, हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। वाकई राहत भी अपनों से मिलती है, चाहत भी अपनों से मिलती है, राहत भी अपनों से मिलती है, चाहत भी अपनों से मिलती है। अपनों से कभी रूठना नहीं, क्योंकि मुस्कुराहट भी अपनों से ही मिलती है। क्या बात है। बहारों की मलिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया।
तेरे होंठ क्या है गुलाबी कमल है, ये दो पत्तियां प्यार की एक गजल है। वो नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हमें को सुनाना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। कभी खुल के मिलना, कभी खुद झिझकना, कभी रास्तों पर बहकना मचलना। ये पलकों की चिलमन उठा कर गिराना, गिरा कर उठाना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फिजाओं में ठंडक घटा बर जवानी, तेरे गेसुओं की बड़ी मेहरबानी। हर एक पेच में सैकड़ों में कदे हैं, तेरा लड़खड़ाना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर जीवन में दर्द भी है तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसी रखो कि दर्द का एहसास ही ना हो। मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है जिसे आप दूर नहीं कर सकते और ये हमेशा आपके पास वापस आ जाएगी। आप अपनी मुस्कुराहट से आप दूसरों का दिल जीत लेते हो और दूसरों के को मुस्कुराहट देकर आप दुनिया जीत सकते हैं। क्या बात है। ऐसे ही एक साथी ने लिखा है कि मुस्कुराहट अनमोल उपहार है हमारे पास, कितनी कारगर दवा है हमारे थकान के दर्द की, बस किसी अपने की एक मुस्कुराहट ही काफ़ी है। मुस्कान किसी भी व्यक्ति के मन की अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करती है। मुस्कान को देखकर हम उसकी प्रसन्नता का अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चेहरा व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना होता है। यदि इसी चेहरे पर मुस्कुराहट हो तो यही मुस्कुराहट उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देती है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन पूनम एक बात और है, बड़ी अनुभूत की हुई है कि अगर आप बहुत दुखी भी हो लेकिन जैसे कि कभी फोटो खींच रही हो या किसी और वजह से आपको अनावश्यक रूप से या कह सकते हैं ज़बरदस्ती मुस्कुराना पड़े तो कहीं ना कहीं मन खुश भी हो जाता है। तो कभी कभी बनावटी मुस्कुराहट भी आप चेहरे पर ला कर कभी देखिए, हो सकता है कि दुखी मन भी खुश हो जाए। तो ये भी एक तरीका है खुश होने का, है ना। तो ये भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो होठ हैं वो जब फैलते होंगे तो कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते होंगे कि मन खुश हो जाता होगा। तो ये भी ट्राई किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये तो हो गई चेहरे और मन की मुस्कान की, और अभी हम सेहत के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, रसोई घर में चलते हैं। और आज हम एक ऐसी चीज लेकर आए हैं जो मुझे लगता है कि इसके बिना भोजन में स्वाद ही नहीं आएगा ना।
नहीं, वो नमक की बात है। हाँ, नमक। लेकिन ये हम काला नमक की बात कर रहे हैं। काला नमक भी ऐसा ही होता है कि जो हमारे स्वाद को बढ़ा देता है भोजन के। सही बात है। और ये जो काला नमक है वो दो तरह का होता है। एक होता है हिमालयन काला नमक और दूसरा होता है काला लावा नमक। यानी कि ये जो होता है वो हल्का भूरे रंग का, गुलाबी रंग का होता है, जो कि सुगंधित, स्वाद में तीखा होता है और भारतीय व्यंजनों में पकाते समय इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जो काला लावा नमक है, इस नमक को हवाईन नमक कहा जाता है, क्योंकि इसका उत्पादन जो है हवाई नामक जगह में होता है और जगह में होती है और गहरे काले रंग की होती है, और जो कि स्वाद बढ़ाने के लिए भोजन में ऊपर से छिड़की जाती है, जैसे कि सलाद वगैरह में या ठंडी वस्तुओं पर इसको डाला जाता है, काला नमक जो होता है। और हमारे साथियों ने भी इसके बारे में बहुत बताया है कि काला नमक आयुर्वेदिक प्राकृतिक गुणों से समृद्ध है, औषधीय गुणों के कारण पाचन तंत्र के लिए अच्छा है, तनाव वजन कम करने के लिए उपयुक्त है, और बालों के लिए कह रहे हैं अच्छा है, रक्तचाप, मधुमेह, त्वचा के लिए अच्छा माना जाता है। और हमारे एक साथी ने और लिखा है कि काला नमक एक विशेष प्रकार का रॉक सॉल्ट है, जिसका खनन कई स्थानों में किया जाता है। इसमें सोडियम क्लोराइड जैसे कई कंपाउंड होते हैं जो इस नमक को रंग और सुगंध प्रदान करते हैं। इसमें आयरन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो सीने में जलन, सूजन, पेट फूलने की समस्या से निजात दिला सकता है। ये उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें सोडियम की कम मात्रा होती है, जिससे रक्तचाप बढ़ने का जोखिम जो होता है वो कम हो जाता है। पाचन क्रिया में गड़बड़ी के कारण भी कब्ज, अपच, गैस, पेट फूलने जैसी परेशानी होने लगती है, तो ऐसे में काला नमक फायदा करता है। एक गिलास गुनगुने पानी में 1-2 चुटकी काला नमक मिलाकर पीने से पेट की तकलीफ में आराम मिलता है। ऐसे ही इसके संग अजवाइन अगर ले लें तो दुगना लाभ हो जाता है। तो भाई काला नमक के बहुत सारे फायदे हैं, स्वाद तो बढ़ाता ही है, और ये जैसे लिखा है कि वजन कम करता है, तो ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि इसको ज्यादा खाना है। लेकिन हाँ, वैसे नमक कम कर लें, लेकिन समय की पाबंदी हो तो बस विदा ले लेना चाहिए ना। तो सखी सहेली कार्यक्रम से दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी और रेणु चतुर्वेदी को स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली।